Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Factorization chapter 5 exercise 5.2 question number 4. Factorize means तजी करें और इसमें अलजबरी जुमला हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब इस तरह के एक्सप्रेशंस को पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके और इसको एक सिंगल यानी ये फैक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है ये ख़त्म करेंगे और इसको एक अलजबरी जुमला की शक्ल में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर है 4 हो जाएगी, यानी हाई और मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं दोनों में उनको एक सेकंड वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं और फर्दर वो हमारे पास एक नए फैक्टर आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसमें कॉमन जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें भी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसे हम क्या करते हैं कि कुछ सेकंड वेरिएबल लेट से y के इक्वल इसको ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y को रिप्लेस करवा देते हैं, तो y यहाँ लगाने से क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बदले में y लगा दिया y प्लस 4 और यहाँ भी आ जाएगा इसका भी y प्लस 6 माइनस 3। तो इस तरह ये इसके छोटे फैक्टर बन गए आपके पास y प्लस 4 और y प्लस 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई y की पावर हो जाएगी 2 प्लस y को 6 से करेंगे 6y प्लस अब 4 को लेकर चलेंगे तो 4 को y से किया 4y प्लस 4 को 6 से करेंगे 4 6 टाइम 24 और साथ में माइनस का 3। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर वाली पहले आ जाएगी उसी तरह से और y में दो वैल्यूज हैं 6 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 10y प्लस 24 से माइनस करेंगे 321 आ गया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए हैं, सेम एक दो दर्जी मुसावात बन गई है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का अद्दी सर है यानी जो कोएफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट है हमारा 21, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई 21 तो 21 आ गया है हमारे पास। अब हमने इसको मजीद ये करना है कि मल्टीप्लाई ये 21 है यानी इसके फैक्टर का एक पेयर बनाना है और वो पेयर ऐसा होना चाहिए कि उसको जब मल्टीप्लाई करें 21 आ जाए और जब उसको आप सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके 10 बचने चाहिए बाकी। तो मल्टीप्लाई करने से प्लस का 21 है तो दोनों या तो प्लस में होंगे या फिर दोनों माइनस में होंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस में आंसर चाहिए तो दोनों प्लस में ही होंगे, क्योंकि दोनों प्लस में होंगे। जब सम करेंगे तो 10 बनना चाहिए और प्लस में होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आंसर आएगा। तो 21 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाता है 21। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 21 बनता है, लेकिन जब प्लस करेंगे तो 10 भी बन जाएगा। तो इस तरह जो हमारा कार यानी जो फैक्टर बनेगा पेयर का वो है 3 और 7। तो इसे हम राइट करते होते हैं यानी वाई स्क्वायर उसी तरह से 10y को हम इस फैक्टर की फॉर्म में अब लिखेंगे अलग-अलग जो बने हमारा 3 और 7, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 7y। तो देखिए 7 और 3 को ऐड करें वही 10 आना चाहिए और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो उसी तरह से हम अगेन राइट कर देंगे। तो ये हमारी अब 4 टर्म्स बन गई हैं। तो 4 टर्म्स को हमने कैसे किया था, फर्स्ट 2 को अलहदा से कॉमन ले लेना इनमें से और अगली 2 से अलहदा से। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ जाएगा दोनों का और यहाँ y की 2 में से एक y कॉमन है तो बाकी बचेगा y माइनस ये प्लस 3 और ये y कॉमन चला गया हमारा, y प्लस 3 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो 7 कॉमन आ रहा है इन दोनों का, 7 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 7 3 टाइम 21 तो ये 3 आ जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में दोनों में y प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो अगेन हम क्या करेंगे, y प्लस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से और ये बचेगा y प्लस 7। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर बन गए जो हमने यहाँ से लेट करके चले थे
ये सिंपल फॉर्म में, और इसको आगे फैक्टराइज करके हमने इसके 2 फैक्टर बना लिए। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो गिवन था x की फॉर्म में, यहाँ पे हमने लेट किया है y। अब दोबारा से हम y की जो वैल्यू हमने सपोज या लेट की है उसको हम यहाँ यूज करेंगे अगेन इस पार्ट में। सो y की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, यानी कह दें पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे, वो है x² + 5x। तो ये बन जाएगा x² + 5x प्लस ये 3 कांस्टेंट उसी तरह से साथ में लिखेंगे, और अगेन यहाँ y की जगह पे x² + 5x और प्लस में आ जाएगा 7। तो अब ये 2 जो फैक्टर हमें गेन हुए हैं, जो हमने हासिल किए हैं, ये हैं प्राइम फैक्टर्स। देखिए अब मजीद इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 4 जो है उसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई है। तो ये इसके रिक्वायर्ड जो हैं वो फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, x² - 4x × x² - 4x - 1 - 20। तो अगेन पार्ट नंबर 1 की तरह इसमें जो कॉमन आ रहे हैं फैक्टर्स, यानी जो टर्म्स फैक्टर कॉमन है, उसको हम लेट करेंगे एक सेकंड वेरिएबल के इक्वल। ये राइट करने के बाद आपने लेट कर लेना है, इसमें y = सेकंड वेरिएबल y मैंने उसका लिया है, कोई भी नाम रख सकते हैं, y x l m n p q जो भी। तो इसमें कॉमन है x² - 4x, यहाँ भी x² - 4x, ये टर्म आ जाएगी हमारी y वेरिएबल के इक्वल। तो अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे देन क्या बनेगा, यानी ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगाएंगे, तो ये बन जाएगा y, ये सारा x² - 4x, और ये बन जाएगा y - 1 - 20। अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करके अरेंज करना है, y को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, y × y करेंगे तो पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और -1 के साथ करेंगे y 1 ज़ा y, और सॉरी ये y 1 ज़ा y, और माइनस आ जाएगा 20। तो इस तरह से ये y² - y - 20, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर बनाने का तरीकाकार वही है, x² का जो अदिश है वो 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस का 20 है, तो 1 × -20 करेंगे तो -20 1 ज़ा -20 आ जाएगा। तो -20 के अब आपने फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -20 आए और प्लस माइनस करने से -1 आए। तो जब भी देखिए माइनस में यहाँ पे आंसर हमें चाहिए मल्टीप्लाई में, तो डेफिनेटली अपोजिट साइन होंगे, दोनों अदाद के जो फैक्टर बनाएंगे हम उसके पेयर। तो उसमें एक प्लस होना चाहिए और दूसरा माइनस होना चाहिए, देन ये माइनस आएगा। और उसके लिए आपको ये भी देखना है कि कौन सी वैल्यू हमें माइनस रखनी है, कौन सी प्लस रखनी है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आपने देखना है माइनस में है तो बड़ी वैल्यू माइनस होगी, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू आपके पास प्लस होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये बात तो कन्फर्म है, बड़ी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, छोटी जो है हमेशा आपने प्लस में लेनी है ताकि सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर माइनस में आए। और मजीद भी एक चीज़ समझ आ रही है कि -1 यहाँ चाहिए, तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 का फर्क होना चाहिए। जैसे 20 का एक ऐसा पेयर है, यानी 4 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करें तो ये 20 बनता है, तो दोनों में डिफरेंस भी है 1 का। और इसके अलावा 2 मल्टीप्लाई अगर हम 10 करें तो फिर भी 20 बनता है, लेकिन ये इसमें 8 का डिफरेंस है, लिहाजा ये वाला पॉसिबल नहीं है। ये वाला यहाँ पे यूज़ होगा इस वाले में, और इसमें साइन का यहाँ से डिसाइड हुआ कि हमें माइनस में चाहिए तो एक वैल्यू माइनस होगा, तो माइनस का कौन सा होना चाहिए, बड़े वाला। तो ये बड़े वाला जो अदद है यानी 5, ये माइनस आएगा, और जमा का 4 है तो 5 4 × 20 माइनस आ जाएगा, और -5 जमा 4 करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसको हमने करना है जी राइट, यहाँ पे अगेन y² को उसी तरह से, और इस टर्म को हम लिखते हैं इन फैक्टर की शक्ल में, जो कि हमने बनाए हैं। प्लस का 4 लिया है तो यहाँ +4y लिखेंगे, और माइनस का 5 है तो उसके साथ -5y लिखा जाएगा, और माइनस का 20 उसी तरह से राइट हो जाएगा। अब मजीद इसको क्या करेंगे, ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, तो क्या करते हैं, पहले 2 को अलग से और अगली 2 को अलग से कॉमन लेते हैं। तो इन पहली 2 टर्म में से, फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आ गया, और इसके बाद आ जाएगा y की वैल्यू कम होकर 1 हो जाएगी, और यहाँ पे ओनली 4 आ जाएगा, और इन दोनों में से -5 कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा बाकी प्लस का y। माइनस कॉमन जाने से यहाँ भी +5 4 × 20, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह अगेन अगर हम चेक करें तो ये y +4, और यहाँ से कॉमन आ गया दोनों में से,
तो ये बचेगा y माइनस 5। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर बना लिया हमने इस अलजबरी जुमले के। अब यहाँ मजीद जो हमने लेट किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। y की वैल्यू लगाने से एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, अगेन यहाँ लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। अब इन फैक्टर्स को अगर हम देखें क्या ये मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है और इसकी 5 1 जा 5, 5 और इससे 1 गया 4, तो ये फैक्टर अभी इसके पॉसिबल हैं इन दोनों के मज़ीद, यानी इनको मज़ीद जो है फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। तो क्या करेंगे जी, इसका अब याद होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है ये 4 2 का स्क्वायर बनेगा। तो ये x माइनस 2 आपको याद है इस तरह से हमने लिखा है लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1 में भी, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये सारा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x आ जाएगा प्लस 2 2 जा 4। तो ये तो हो जाएगा इस तरह मजीद फैक्टराइज। और ये वाला 5 1 जा 5, यानी मैं जिस तरह अभी हमने ये ऊपर वाला इसको सॉल्व किया है 20 को 1 से, तो सेम ये माइनस 5 को 1 से अगर हम करें माइनस 5 आंसर आएगा तो इसके फैक्टर बनेंगे, यहाँ आंसर चाहिए माइनस का 4, तो यही इसके फैक्टर बन जाएंगे। माइनस 5 से जब प्लस 1 करेंगे माइनस 4 भी आ जाएगा। तो लिहाजा इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये x आ जाएगा ये वाला, और माइनस का साथ में आ जाएगा 5x और माइनस का 5। अब इसका मजीद अब ये उसी तरह से x माइनस 2 राइट कर लें स्क्वायर, और यहाँ इन पहले दो का कॉमन लेंगे सेम उसी तरह जैसे x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये x एक पावर कम हो जाएगी प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 5 कॉमन और यहाँ बच जाएगा x और माइनस लेने से ये प्लस हो जाएगा 5 1 जा 1 आ जाएगा। तो मज़ीद यहाँ पे लिखेंगे इसको x माइनस 2 होल स्क्वायर और x प्लस 1 कॉमन दोनों में से, और ये बच जाएगा x माइनस 5। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए पार्ट नंबर 2 के। अब ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई है, यानी इसको हम मजीद जो है फैक्टर्स नहीं बना सकते, ये इसको प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे और इसे कहते हैं कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो है वो दिए गए अलजेब्रिक जुमले के हमने हासिल कर लिए। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 माइनस 15। अब ये इस तरह की जो अलजबरी जुमला है जो फैक्टर्स पर मुश्तमिल है, तो इसमें 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब इन 4 फैक्टर्स का साथ में माइनस 15 लिखा हुआ है, तो हम मज़ीद इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है, 2 बातें आपने याद रखनी है। ये जो 4 फैक्टर्स आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, इनके 2 का एक पेयर बना लें, यानी जोड़े जोड़े का अलग अलग एक पेयर बना लेते हैं। और वो पेयर इस तरह बनाना है कि ये जो इनकी कांस्टेंट वैल्यू है साथ में इन सब की किसी 2 के, यानी जो जोड़ा बना रहे हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम सम करें और दूसरे पेयर की जो कांस्टेंट वैल्यू उनको सम करें बराबर आए, या फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें जो फैक्टर हमने बनाए हैं उनके कांस्टेंट को, तो बराबर आए। दोनों में से एक चीज़ जो है वो लाजमी होनी चाहिए, या तो मल्टीप्लाई करने से इक्वल आ जाए मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट, या फिर सम करने से एक जैसे बनते हों, तो उनका आपस में पेयर बना लेना है। तो मल्टीप्लाई करने से तो ये कोई भी नहीं बनेगा। अगर हम इन 2 को करें 20 बनता है, इनका 6 बनता है, 12 बनता है, 10 बनता है, तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ मुमकिन नहीं है। अब ऑप्शन है सम का, तो सम में हम देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर हम 2 का 3 के साथ करें तो मिला के 5 बनेगा, लेकिन ये अकेला 5 और 4 9 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हम सेलेक्ट करें? 5 और 2 को अगर मिला लें तो 7 बनता है, 4 और 3 को मिला लें तो डेफिनेटली 7 बनता है। तो इस तरह इन दोनों फैक्टर को मिला के लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में, तो इस तरह एक नया पेयर बना लेते हैं इसका, यानी लिखेंगे हम x प्लस 2 और इसके साथ इस वाले पेयर को राइट करते हैं x प्लस 5। इस तरह लिख देना है, ये अलग दोनों का पेयर और इसका भी एक अलग से पेयर बना लेते हैं, x प्लस 3 और साथ में x प्लस 4, और ये माइनस का 15 उसी तरह से राइट हो जाएगा।
अब आपने करना यह है कि इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई का आसान तरीका है जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। तो इस पहली वैल्यू को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस दो को इनसे करेंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 2, और जब x को 5 से करेंगे तो ये बनेगा 5x। अब 2 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x करेंगे 2x, 2 को 5 से करेंगे 2 5 10। तो ये रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन आ गई इन दोनों फैक्टर्स की। अब इन दोनों को करना है तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया पावर 2, x को जब 4 से किया तो 4x आ जाएगा, और जब 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 4 टाइम 12, और ये मैंने इसका 15 अगेन उसी तरह राइट किया। अब यहाँ इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा, x वाली यहाँ दो वैल्यूज हैं, 5 प्लस 2 करेंगे तो ये 7x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास 10, और अगेन इसे भी किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7x प्लस 12 माइनस 15। तो अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 सॉल्व किए, सेम वही कंडीशन अब आ गई है उसकी, जो गिवन सवाल था हमारे पास अब उस फॉर्म में आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। तो यानी इसमें दो जो टर्म है पहले वाली वो कॉमन आ रही है। ये जो हमने पेयर बनाए थे असल में उनके सम की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म वाला तलाश करके वो इसीलिए किया था ताकि कुछ हिस्सा उसका कॉमन बन जाए। तो वो चीज़ हमने हासिल कर ली है, यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए। अब इन दो को मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, और उसके लिए यहाँ पे हम कुछ लेट करेंगे, सपोज करेंगे, ताकि इसकी पावर जो है वो हायर ना हो, थोड़ा इजी वे में इसको करने के लिए। तो लेट करेंगे हमसे एक सेकंड वेरिएबल, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया, फर्स्ट में अभी हमने किया। तो सेम यहाँ पे जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको हम y के इक्वल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, दोनों में सेम आ रहा है। तो ये कॉमन जो इसके एलिमेंट्स हैं या टर्म्स हैं उनको हमने y रखा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने y लगा देना है, तो ये बन जाएगा y प्लस ये 10 आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर बन जाएगा y प्लस 12, तो ये y प्लस 12 राइट किया, और माइनस का 15। अब मजीद हमने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए y को जब मल्टीप्लाई किया तो ये y का स्क्वायर प्लस 12y, और अब 10 से करेंगे 10y प्लस 10 को 12 से करेंगे 120, और माइनस का 15। और अब इसके हमने सिंप्लीफिकेशन मजीद करनी है, सो ये y का स्क्वायर और 12 प्लस 10 ये 22 आ जाएगा, 22y, और 120 से माइनस करेंगे 15 तो ये बचेगा प्लस का 105। तो इस तरह ये इसके हमने बना ली है एक फॉर्म y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 105। अब मजीद हमने इसको फैक्टराइज करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 22y प्लस 105। अब x स्क्वायर का तीसरा 1 आ रहा है, कांस्टेंट 105, 1 मल्टीप्लाई 105 करेंगे तो ये आंसर आएगा 105। मल्टीप्लाई करने से 105 आना चाहिए और सम करने से 22 आना चाहिए, और ये मल्टीप्लाई में प्लस का वैल्यू चाहिए हमें, जबकि सम में भी प्लस चाहिए। तो दोनों जो फैक्टर्स होंगे वो सम में यानी प्लस की फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका जो यूजफुल यहाँ पे होगा फैक्टर वो होगा हमारा 7 को अगर हम करें 15 से मल्टीप्लाई तो 105 बनेगा। 7 मल्टीप्लाई 15 105, 7 प्लस 15 करेंगे तो 22 भी आ जाएगा। तो इस तरह ये रिक्वायर्ड फैक्टर हमारा है। इसे हम राइट करेंगे y का स्क्वायर उसी तरह से। अब 22 को हमने 7 और 15 में ब्रेक कर देना है, यानी 7y प्लस 15y और प्लस आ जाएगा 105। अगेन इसका तरीकाकार वही है कि फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, y कॉमन आएगा सो ये y प्लस 7, और यहाँ से 15 आ रहा है दोनों में से, सो 15 कॉमन लिया तो y प्लस 7 आ जाएगा। और अगेन इस पूरे में से y प्लस 7 कॉमन, तो बाकी बच जाएगा यहाँ से y प्लस 15, और ये आगे हमारे इसके फैक्टर जो हमने लेट किया था, और ये एक नया एक्सप्रेशन बना के इसको सॉल्व किया। अब ये जो वैल्यूज हमने y की ली हैं वो यहाँ दोबारा लगा देनी है। तो लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, वो बन जाएगी
एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, और यहाँ आ जाएगा इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। तो यहाँ अगर हम इसको मज़ीद देखें इन फैक्टर्स को, तो इनकी फैक्टराइजेशन जो है मज़ीद अगर हो सकती है तो करेंगे। 7 1 7, 7 एक प्राइम नंबर है, 15 5 3 टाइम 15, लेकिन इसका भी फैक्टर कोई नहीं बनेगा। तो अब ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हमने हासिल कर लिए, सो इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के, यानी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हमने हासिल कर ली है। पार्ट नंबर 4, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 7 माइनस 5 0 4। अब इसके अगेन 4 फैक्टर्स आ रहे हैं और तरीकाकार वही है कि 2 रूल्स का यूज़ करना है कि इन फैक्टर की जो कांस्टेंट टर्म है इनको अगर हम सम करें और इन दोनों फैक्टर की अगर सम करें तो बराबर आना चाहिए सम, या फिर मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट को तो देन बराबर, दोनों में से किसी एक का मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो इसमें अगर 4 माइनस 5 करेंगे माइनस 1 बनता है, और अगर माइनस 7 और 6 करें तो माइनस 1 बनता है। मतलब इन पेयर को अलहदा से और इन पेयर को अलहदा से एक नया पेयर में राइट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इस तरह से एक नया फैक्टर, यानी ये फर्स्ट फैक्टर हम लिख लेते हैं और ये वाला ये सेकंड फैक्टर आ गया हमारा। और इसको आपने अगेन क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ x को मल्टीप्लाई किया, x रेज की पावर 2 माइनस का 5x, और 4 को करेंगे 4x आ जाएगा माइनस 5 4 टाइम 20, और इसी तरह से यहाँ पे करेंगे इसको x आ जाएगा पावर 2 में, और माइनस 7 मल्टीप्लाई किया माइनस 7x, और माइनस प्लस माइनस 7 6 बार 42, सॉरी पहले हम 6 वाला राइट कर सकते हैं, 6x आ जाएगा और माइनस 7 6 बार 42 और माइनस 5 0 4 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हम लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 5 प्लस 4 करेंगे माइनस का x माइनस 20, और इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x बचेगा और माइनस का 42 माइनस का 5 0 4 आ जाएगा। अब इसे हमने मजीद क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने गेन कर लिया इसको अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है ये फैक्टर्स जो हैं, तो इसे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमने कॉमन ले इसको y के इक्वल ऐड कर लेना जो इनके कॉमन टर्म्स हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे y को रिप्लेस करवा देंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस 20, और इसमें भी लगाएंगे तो y माइनस 42 आ जाएगा, और माइनस 5 0 4 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर माइनस 42y, और माइनस 20 को करेंगे माइनस 20y, और माइनस 20 को 42 से करेंगे तो ये बन जाएगा 840, माइनस माइनस प्लस 840 आ जाएगा। और साथ में माइनस का 504। अब सिंप्लीफाई किया अगेन इसको, वाई स्क्वायर माइनस 42 माइनस 20 दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 62 बन जाएगा, और 840 माइनस 504 करेंगे तो यहाँ बाकी आ जाएगा 336, प्लस का बचेगा 336, 840 माइनस 504 तो 336, प्लस वैल्यू बढ़ी है इसलिए प्लस लगा दिया। अब ये रिक्वायर्ड हमारी फिर अगेन से 2 दर्जे मुसावात आ गई है। इसको हम कैसे फैक्टराइज करते होते हैं, कांस्टेंट को इसके अधिसर यानी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 336 बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 336 तो 336। अब 336 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 336 आए और सम करें तो माइनस का 62 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, मल्टीप्लाई करने से प्लस का 336 है, लेकिन सम करें तो माइनस का है। तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब दोनों माइनस में हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, जब उनको सम करेंगे तो माइनस का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसके पेयर्स में से एक ऐसा पेयर का जोड़ा ले लेना है फैक्टर्स का जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा 336 आए। तो वो वाला पॉसिबल है -6 मल्टीप्लाई -56।
अब -6 को जब -56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस होकर 336 बना देगा, लेकिन जब सम करेंगे तो माइनस का 62 भी आ जाएगा। लिहाजा ये -6 और -56 जो है ये इसका यहाँ पे फैक्टर बनेगा। तो लिखेंगे हम y² -6y -56y और प्लस में आ जाएगा 336। अब अगेन इसकी 4 टर्म्स को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दो करके। तो पहली 2 टर्म में से y कॉमन आएगा, y कॉमन, सो ये बचेगा y -6 और अगली दोनों में से माइनस का 56 कॉमन, तो बाकी बचेगा यहाँ पे y प्लस में हो जाएगा और ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। तो 56 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 336 बन जाएगा। तो इस तरह यहाँ y -6 अगेन कॉमन आएगा, सो लिखेंगे y -6 कॉमन और यहाँ पे बनेगा y -56। अब अगेन हमने चूंकि यहाँ लेट कर रखा है y = x तो वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे y की, पुट वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू लगाने से वो बनेगी x² - x, तो ये बन जाएगा x² - x -6 और यहाँ लगाएंगे अगेन इस फैक्टर में, तो x² - x -56। अब क्या ये प्राइम फैक्टर्स हासिल हुए हमें, देख लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसका फैक्टर बनता है -6 1 -6, 3 2 टाइम्स 6 और 3 से 2 माइनस करें तो 1, ये फैक्टर बन रहे हैं इसके मजीद और इसके भी मजीद बन रहे हैं। यानी यहाँ पे आप उसी फार्मूला से जैसे हमने यहाँ पे किया ना इस तरीके से यहाँ करें, अगर हो जाए तो उसको आपने मजीद फैक्टराइज करना होता है। तो यहाँ पे x² का तीसरा 1 है, ये -6 है, तो 1 - 6 करेंगे तो माइनस का 6 बनता है। अब आपने इसके फैक्टर्स लेने हैं, यानी जिनको मल्टीप्लाई करने से वो से आ जाए -6, सम करें तो माइनस का 2। तो जब भी आंसर माइनस में चाहिए तो एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू होती है और बड़ी वैल्यू माइनस में लेनी, चूंकि यहाँ -1 बाकी चाहिए। तो फैक्टर अगर हम लिखे 3 2 टाइम्स 6 तो ये 3 2 बार 6 बनता है और यहाँ -1 चाहिए, तो अगर माइनस का 3 कर दें जमा का 2 तो -3 जमा 2 करेंगे तो माइनस का 1 भी आ जाएगा, 3 2 टाइम माइनस का 6 भी आ जाएगा। सो इसे हम लिखेंगे मजीद x² - 2x प्लस का 2x सॉरी प्लस 2x आ जाएगा और -3x - 6 आ जाएगा और इसका बनेगा -56 को अगर हम 1 से करें -56, 7 8 टाइम 56 होता है तो डायरेक्टली यहाँ कर देते हैं जी, प्लस का 7x होना चाहिए चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस में आएगी 8x और -56 आ जाएगा। अब मजीद यहाँ भी ये 4 टर्म्स आ गई इसकी, यानी 4 फैक्टर आ गए, तो इसके कॉमन लेंगे पहले दो में से x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x + 2 और यहाँ से -3 कॉमन इंटू x + 2 बच जाएगा और अगेन इसी तरह यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो x + 7 और इन दोनों में से -8 कॉमन आ रहा है, सो बाकी बचेगा x + 7। तो इन हर एक का अलग-अलग से ये फर्स्ट वाले 2 अलग कर ले और ये वाला अलग है। तो इनमें x + 2 अगेन कॉमन x + 2 आ जाएगा और यहाँ x - 3 बचेगा, x - 3 और यहाँ से x + 7 आ जाएगा और x - 8। तो तमाम जो सम था या डिफरेंस वो अलामतें ख़त्म होकर ये क्या आ गया है, हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, यानी इनको मजीद फैक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सो ये रिक्वायर्ड जो है हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो आ गई है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है x + 2 x - 3 x + 7 x - 8। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो है इसका कंप्लीट हुआ है। पार्ट नंबर इसका 5 है x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 - 3x²। अगेन इन पे जो फैक्टर्स हैं 4 इनका हम पेयर बनाएंगे 2 2 का। तो तरीकाकार वही है, मल्टीप्लाई या सम करने से सेम आना चाहिए कांस्टेंट का आंसर। तो 1 + 3 करेंगे, सॉरी 1 + 2 3 और 3 + 6 9 बट 3 + 2 किया 5 6 + 1 किया 7। सम के मेथड से तो ये होने वाला नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई अगर करें 1 को 6 के साथ तो 6 1 = 6 और 3 2 टाइम्स 6, तो हाँ इस तरह से ये फैक्टर बन सकता है। तो हम क्या करते हैं जी, ये वाला फर्स्ट फैक्टर और ये वाला 6 इनको ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन बनेगा x + 1 × x + 6
और इन दोनों को राइट करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x रेज की पावर 2। अब अगेन इन दोनों को आपस में जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं अलग से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, x रेज की पावर 1 प्लस 6x प्लस 1x 1 प्लस 6 1 जा 6। इसी तरह ये वाला भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 टाइम्स 6 माइनस 3x रेज की पावर 2। और फर्दर सिंप्लीफाई करने से x रेज की पावर 2 6 प्लस 1 करेंगे 7x प्लस 6 आ जाएगा। और इसी तरह ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। बट अगेन अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 तो ये 5x प्लस 6, तो अगर इसको थोड़ा अरेंज कर लें यानी प्लस 6 को पहले और 7x को यहाँ राइट करूँ, और इसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 5x यहाँ राइट करें तो माइनस 3x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसे हम लेट करते हैं जी सेकेंड वेरिएबल, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड हमने अभी किए हैं। तो ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 हम लगा सकते हैं। तो यहाँ रिप्लेस किया इसको y के साथ, तो ये बन जाएगा y प्लस 7x और ये वाला बन जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x रेज की पावर 2। और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस 5 1 जा ये थी सर 1 5 1 जा 5, y और x को किया तो xy बनेगा। अगेन 7x को y से करेंगे 7 1 जा 7, साथ में xy बनेगा। उसी तरह साथ मल्टीप्लाई 7 5 टाइम 7 5 बार 35 और साथ में x मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर माइनस 3x रेज की पावर 2। अब इसे हमने मजीद सिंप्लीफाई करवाना है, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर xy 7 प्लस 5 12xy और 35 में से माइनस 33 किया तो ये प्लस का 32 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बट ये एक्स स्क्वायर और 32 वाई स्क्वायर और 32 एक्स स्क्वायर जो है ये दो वैल्यूज हैं। तो इसका आंसर 32 है और इसका 1 है, तो 32 1 जा 32 यानी 32 टाइम 32 1 जा 32। तो 32 के हमने फैक्टर निकालने हैं, मल्टीप्लाई करने से यानी वो 32 आए, सम करने से 12 आए। जैसा कि 4 मल्टीप्लाई अगर हम 8 करें तो 4 8 टाइम 32 बनता है और सम करने से 12 बनता है। सो ये इसका कॉमन फैक्टर बन गया। लिहाजा हम इसे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8y प्लस 30 xy है, सॉरी ये xy के साथ है